हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, इस समय एसएससी टेस्ट का एग्जाम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे दोस्तों 17 मई सेकंड शिफ्ट 2023 के सही प्रश्नों के बारे में करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है, कंचनजंगा यानी कि जिसको केटू बोलते हैं पर्वत किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये विश्व की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, विश्व की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो केटू है। ठीक है, केटू, इसको ध्यान रखना है। ठीक है आपको। अच्छा दोस्तों, केटू को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है यानी कि जिसको केटू बोलते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, और विश्व की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? वो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है दोस्तों, इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। ठीक है, कभी कभी इसकी ऊंचाई पूछ लेता है, तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मनरेगा कप किस खेल से संबंधित है? तो मनरेगा कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये टूर्नामेंट जो है मलेशिया द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आने वाली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित और भी ट्रॉफी है। ठीक है, मैं आपको सारी सारी ट्रॉफी बता देता हूँ। ठीक है, तो एक तो हो गया दोस्तों रॉबर्ट्स कप। ठीक है, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप। ठीक है, सुब्रतो कप भी फुटबॉल से संबंधित है। एक है दोस्तों डूरेंट कप, भी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, एक है आशुतोष कप, एक है मनरेगा कप। ठीक है, मनरेगा कप मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफी है। तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। ठीक है, एक है दिलीप ट्रॉफी, एक है विजय हजारे ट्रॉफी, एक है देवधर ट्रॉफी, और एक है ईरानी ट्रॉफी। ठीक है, तो ये आपको ट्रॉफी याद रखनी है। ठीक है, आने वाली शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मेडिसिन के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो ये स्वाति पावो को प्रदान किया गया था। ठीक है, कहाँ की दोस्तों? तो स्वीडिश की है। ठीक है, स्वीडिश की महिला स्वाति पावो, इनको मिला। ठीक है, 2022 का ठीक है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके बारे में एक बात और बता देता हूँ मैं। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना जो थी, उसमें जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे सी चंद्रमौली। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जो 2011 की जनगणना हुई थी वो शुरुआत से कितने नंबर की है? तो दोस्तों 1872 से तो वो 15वें नंबर की जनगणना है। ठीक है दोस्तों, 1872 से 2011 तक कितने नंबर की जनगणना हो चुकी है दोस्तों? ये 2011 की, तो ये 15वीं जनगणना हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बात पूछता है दोस्तों, अगर स्वतंत्र भारत की जनगणना तो कौन सी नंबर की जनगणना 2000 की? तो वो है दोस्तों 7वें नंबर की जनगणना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, स्वतंत्र भारत की जनगणना 7वें नंबर की है, और 1872 से पूछ लिया जाए तो 15वीं नंबर की जनगणना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जनगणना 2011 जो है देश की 1872 से 15वीं है, और ठीक है आज़ादी के बाद से 7वीं जनगणना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों बात करते हैं हम प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 1881 से। ठीक है, वैसे तो दोस्तों जनगणना की शुरुआत 1872 से होती है, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 1881 से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और ये किसके कार्यकाल में हुई थी? ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, और 1872 से जो स्टार्ट हुई थी वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये 1951 को हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बास्केटबॉल की एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि कुल टोटल खिलाड़ी कितने हो गए? तो टोटल 10 खिलाड़ी हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 को हुई थी। ठीक है, आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कुमारी कल्पना का संबंध किससे है? तो कुमारी कल्पना जो है ना उड़िया भाषा की साहित्यकार है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था एचिन। ठीक है, एचिन बांसभूमि। ठीक है, एचिन बांसभूमि एक उपन्यास लिखा गया था, जिनके लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अन्नपूर्णा देवी किससे संबंधित हैं? तो ये सुरबाहर है। ठीक है, सुरबाहर यंत्र बजाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, सुरबाहर यंत्र बजाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अच्छा बात करते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य में वीणा को वाद्य यंत्रों की रानी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, वीणा को वाद्य यंत्रों की रानी कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है दोस्तों? तो दक्षिण भारत में कहा जाता है। ठीक है,
अच्छा दोस्तों, जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनसे संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं मैंने आपको कई बार बता दी, ठीक है। एक बार और बताता हूँ मैं आपको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई वादक से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जितनी भी बता रहा हूँ दोस्तों सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अच्छा, पंडित रविशंकर का संगत किससे है दोस्तों, तो इनका संबंध है सितार वादक से, ठीक है। अच्छा, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है दोस्तों, ये तबला वादक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो ये संतूर वादक है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उस्ताद असद अली खान का संबंध किससे है, तो ये वीणा वादक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अमजद अली खान का संबंध किससे है, तो ये सरोद वादक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खजुराहो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो नाम से मंदिर है, ठीक है, तो इसलिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करा था, तो चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। कब से कब तक किया गया था दोस्तों, तो 1950 से, ठीक है, 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक ये निर्माण किया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसके बीच किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था, तो हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह की, ठीक है, मतलब महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कौन से सन में बनाया था इन्होंने, तो इन्होंने 1799 में बनवाया था, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों, ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर बात करते हैं दोस्तों, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ठीक है। अच्छा, यहीं पर दोस्तों एक क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछता है, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण, ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इनको, ठीक है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और दिल्ली की औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो सबसे गरीब राज्य है बिहार, ठीक है। पहले नंबर पर बिहार है दोस्तों, दूसरे नंबर पर झारखंड है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक मतलब सबसे अधिक अमीर मतलब राज्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करते हो, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो वो थे नरेंद्र मोदी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों याद रखना प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा और पूछेगा जरूर, ठीक है, आने वाली शिफ्ट में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाती है दोस्तों, तो वो कहलाती है पर्ण, ठीक है, पर्णव्रत कहलाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, पत्ती के चौड़े यानी कि हरे भाग को फलक यानी कि लैमिनिक कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको चौड़े भाग को लैमिनिक बोलते हैं, यानी कि हरे भाग को लैमिनिक बोलते हैं, ठीक है। पत्ती पर रेखाएं जो होती हैं उनको सिराएं बोलती हैं, ठीक है। ये पत्तों को सहारा प्रदान करती हैं और पत्ती के माध्यम से पानी और खनिज परिवहन करती हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, तो सांख्य दर्शन के संस्थापक है कपिल मुनि, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कपिल मुनि, सांख्य दर्शन जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, योग दर्शन के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो योग दर्शन के संस्थापक है पतंजलि, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। अच्छा, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, तो गौतम, ठीक है, गौतम है न्याय दर्शन के संस्थापक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 29 का संबंध है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निर्मला सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ कितनी बताई है दोस्तों, तो अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2 रहने की उम्मीद जताई है, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, 9.2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया एट रिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो जसवंत सिंह, ठीक है, जसवंत सिंह जो कि भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, इंडिया एंड रिक्स की पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, और अन्य पुस्तकों की बात बताता हूँ मैं आपको। चेतन भगत सिंह की पुस्तकें कौन कौन सी है दोस्तों, ये आने वाले शिफ्टों के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। चेतन भगत सिंह की है एक पुस्तक है, क्या नाम है इसका, 5 पॉइंट, ठीक है, समवन, ठीक है दोस्तों, एक पुस्तक तो ये है 5.1 समवन, और दूसरी है 2 स्टेट्स, ठीक है, 2 स्टेट्स, ये दूसरी है, ठीक है दोस्तों, और तीसरी पुस्तक है इनकी 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत सिंह की पुस्तक है, ठीक है। गौतम चिंतामणि की बात करते हैं दोस्तों, तो गौतम चिंतामणि की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो इनकी है डार्क स्टार, ठीक है, एक है पिंक द, ठीक है, इनसाइड स्टोरी, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, एक है इनकी डार्क स्टार, दूसरी है पिंक द साइड स्टोरी, ठीक है, इनसाइड स्टोरी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, विनोद रॉय की बात करते हैं, तो नॉट जस्ट एन एनकाउंटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, इनकी पुस्तक है, ठीक है, ये
ठीक है दोस्तों, आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों जिन जिन लोगों ने